आप सभी को नमस्कार। आज हम साइंस का जो हमारा मॉडल पेपर है आरबीएससी का 2026 का उसके एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल के लिए केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो क्या होता है? CaCO3 होता है। CaCO3 कैसे बनता है? CaOH का होल ट्वाइस 2 प्लस CO2 क्या बनेगा? CaCO3 और H2, ठीक है। या कैसे? ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पूछते हैं एग्जामिनेशन में, पूछते हैं, ठीक है। What happens when dilute HCl is poured on the iron film? मतलब HCl है, इसका मतलब क्या है? कोई मतलब HCl है, उसको आयरन फिलिंग Fe कर दिया। अब देखो, एसिड है प्लस मेटल है, क्या होना है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बस सॉल्ट आ जाएगा। सॉल्ट क्या होगा? FeCl2 प्लस H2। तो आ जाएगा इसका आपका आंसर। क्या आएगा आंसर? पहला वाला, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस आर फॉर्म। फिर क्लोरीन आयरन क्लोराइड आर फॉर्म। मेटल reacts with oxygen to form a compound with high melting point। कोई भी assume a letter X, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ एक हाई मेल्टिंग कंपाउंड पॉइंट Y बना रहा है। द कंपाउंड इज डिजोल्व इन वाटर। ये जो कंपाउंड जो Y है, ये जो कंपाउंड है ना X, ये पानी में घुल सकता है। तो बताओ कौन सा हुआ? सबसे पहले आयरन को काट दो। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाई मेल्टिंग पॉइंट का, अब ये डिजोल्व नहीं हो पाएगा पहली बात। तो इसका परफेक्ट आंसर कैल्शियम दे देते हैं। कैल्शियम है, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ करो, CO बन जाएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है कैल्शियम ऑक्साइड की, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऐसे एलिमिनेशन ऑप्शंस को एलिमिनेट किया करो जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो तीसरा, द बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ पे कौन सा है? पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा? पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन C2H6। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए? 7 हो गए। कैसे हुआ? 6 तो हाइड्रोजन के और एक कार्बन का। इसकी ट्रिक क्या है? सबसे पहले हाइड्रोजन के जितने हैं ना, हाइड्रोजन के तो उतने लिख लो, H है ना तो N लिख लो, प्लस कार्बन के जितने हैं तो उसमें -1 कर लो। ये इसकी तो शॉर्ट ट्रिक है। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन या स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या होता है? C6H6, तो ये वाला हो जाएगा। अब ऐसे दे दे तो आपको फॉर्मूला तो पता है, C6H6 इंपॉर्टेंट है। तो अब देखना, एच तीन, वो 6 H किसमें? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 H है, बाकी में सब में ज़्यादा है। तो ये ऐसे आप इसको चूज कर सकते हो अगर आपको नहीं भी आ रहा है। एंथर कंटेंट क्या होता है? एंथर क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। तो उसमें होता है पोलन। पोलन जो ग्रेन्स होते हैं, जो कहाँ जाते हैं? फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर जाते हैं और फिर वो ओवरी, है ना, पोलन ट्यूब बनाते हैं, ये सब। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय बडिंग। बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यीस्ट में। एक यीस्ट और एक हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा एंड बडिंग इन यीस्ट, ठीक है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन से, किसके लिए? ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए होता है। थिंक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। बैलेंस कौन करता है? बॉडी के पोस्चर को मेंटेन कौन करता है? सेरिबेलम, ठीक है। हार्ट बीट के लिए जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है, ये भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, और हमारे वॉलेंट्री एक्शन भी। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज ऑब्जर्व्ड किसमें? इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में देखी जाती है। प्लांट से भी होता है, इंसुलिन हो गया, वो सॉरी एनिमल्स में होता है, ह्यूमन्स में इंसुलिन होता है, प्लांट्स में होते हैं एफसिसिक एसिड हो गया। ये सब तो दोनों में होता है। सबसे लीस्ट डिस्टेंस मतलब नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट इन्फिनिटी। कलर्स इन वाइट लाइट 7 पाए जाते हैं, VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर। 7 कलर पाए जाते हैं, ठीक है। टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक, तो IR², ये आपके जैसे दे रखा है, एमसी वो बुक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और रजिस्टिविटी की ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? ओम। ये क्या ओम क्या है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड एस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनोइड सभी पे सेम रहती है, सेम एट ऑल पॉइंट्स, है ना, ऐसे जाती है।
ऐसे जाती है, तो सब पे सेम गैप रहता है, इनमें सेम रहती है, ठीक है, सेम रहती है। फिर ये फिगर दे रखी है आपको, अब देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगी है ये निकालोगे इससे पहली बार। फोर्स अप्लाइड ये किसे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, जो फोर्स लगती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, तो ये जाएगा इनसाइड द पेपर, ठीक है, ये आपका बुक का ही एग्जाम्पल है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर बोला है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द फूड चेन, कौन सी फूड चेन बनाती है कि ग्रास वीट मैंगो करता है, नहीं। क्या वीट ग्रास को खाएगा, नहीं। फिर ग्रास गोट ह्यूमन, हाँ ये तो करता है, चलो आगे और देखते हैं। गोट काउ एलिफेंट, सबसे पहले में कौन आना चाहिए, प्रोड्यूसर आना चाहिए, ठीक है, तो ये तो वैसे एलिमिनेट कर दो पहला, और ए और सी तो ग्रास फिश गोट, फिश कभी ग्रास को खाती है, और गोट क्या होती है, हर्बीवोर्स होती है, इसलिए ये भी करते तो बचाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, अब उसने बोल दिया निम्न से कौन से समूह में, ठीक है, कौन से केवल जैव निम्नलिखित पदार्थ है, तो निम्नीकरणीय, तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं, तो ग्रास फ्लावर्स लेदर हो सकते हैं। बी है ग्रास वुड और प्लास्टिक, प्लास्टिक आ गया तो नहीं हो सकते। फ्रूट्स पील्स केक्स एंड लेमन जूस हो सकते हैं, और केक वुड एंड ग्रास हो सकते हैं, तो ये तीन है जो हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से यदि ऐसा देता नॉट कंटेन, तो आता बी, ठीक है। फिर पीएच वैल्यू ऑफ 7, सॉरी वाटर, प्योर वाटर 7 होती है, और ब्लड की 7.4, ठीक है। लेमन जूस की, लेमन जूस की होती है 2.2, 2.2, ये सब। एट एसिड एंड मेटल रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फिर CO2 प्लस H2 सनलाइट और क्लोरोफिल, तो जिसमें C6H12 और O6 प्लस O2 प्लस H2। द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के जो मेंडल है हमारे, मेंडल साहब, जिनके जैसे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब मिले थे हमें। अ क्रिएचर लाइक कैन चेंज इज जेंडर, एक कौन सा क्रिएचर जो अपना जेंडर चेंज कर सकता है, वो है स्नेल, स्नेल होती है कोई, ठीक है, जो अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। अभी वही दोनों 8 चैप्टर में से, तो 8 चैप्टर में से आपसे वेरी शॉर्ट टाइप और एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ही बनेगी, तो उसमें लॉन्ग कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें जीनोटाइप रेसो फिनोटाइप रेसो प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि वह पूछते हैं हमेशा का उनका, ठीक है। फिर आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स है, वो क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल CaO प्लस H2O, तो CaOH का होल टू H2 प्लस हीट बनती है, तो कॉम्बिनेशन ही तो है, एक दो है मिलके एक बना रहे हैं, हीट तो निकलेगी। व्हाट विल द इफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस AQ आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यदि H प्लस आयंस बढ़ेंगे तो एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और H प्लस आयन घटेगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और अगर OH माइनस आयन बोल देते हो, OH माइनस आयन बढ़ेगी तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, और कम होगे तो बेसिक नेचर कम होगा, ठीक है। ये सेक्शन यही डिस्कस करते हैं। वाटर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर जो कि एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो कौन कौन से, Zn और Al2O3, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दो ही ऐसे, और भी है एग्जाम्पल, तो बुक में तो दो ही है, ठीक है। नेम द सेक्स हार्मोन्स इन ह्यूमन, तो मेल में क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट रिकमेंडेड, आयोडाइज सॉल्ट क्यों हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये हमें जो एक गोइटर डिजीज होती है उससे बचाता है, इसके जो एक हार्मोन रिलीज होता है हमारे बॉडी में, उसके लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, आयोडीन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कि हमें मेंटल फिजिकल इन जो परेशानी से दूर रखता है, इसलिए। द डायग्राम ऑफ सेंसिटिव ह्यूमन, ठीक है, फिर जैसे उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल में एक्स है और फीमेल में एक्स है।
अब इससे एक्स वाई से एक्स और एक वाई निकलेगा और इससे एक्स एक्स ही निकलेगा। एक्स जब एक्स से करेगा तो एक्स एक्स जो कि गल बनेगी, और जब एक्स वाई से करेगा तो एक्स वाई जो कि ये गल और ये बल, ठीक है, ये बनाना होता है। फिर व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या होती है? तो हेरिडिटी जो कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उसे हम हेरिडिटी कहते हैं, अनुवांशिकता। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और लेंस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें बच्चे कंफ्यूज है माइनस प्लस में, ठीक है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है? कि फोकल लेंथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में रहती है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर की या फिर लेंस के हमेशा फ्रंट में रहता है, पीछे नहीं रहता, ठीक है। डिफाइन पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? 1/f रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। या फिर ये भी बोल सकते हो कि एक लेंस में कितनी पावर है कि वो लाइट रे जा रही है उसको कितना वो बैंड करवा सकता है, फिर रिफ्रैक्ट करवा सकता है, ठीक है। 1/f ये भी सही है कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टियर, ठीक है। राइट द नेम ऑफ एनी वन सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड सिस्टम्स। कोई भी जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज हम यूज करते हैं, क्यों? कि जैसे मान लो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्यूज के क्या होते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत मतलब लो होते हैं। ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो हीट बढ़ेगी क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से हीट जनरेट होगी, हीट बढ़ेगी तो वो वायर मेल्ट हो जाएगा और हमारा सर्किट टूट जाएगा, और जिससे हमारा जो जो डिवाइसेस है वो ख़राब नहीं होगी ज़्यादा करंट की वजह से। एक दूसरा भी है MCV, ये भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑटोमेटिक सर्किट क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, मतलब ज़्यादा करंट आता है तो ऑटोमेटिक सर्किट क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो हम MCB को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो तो पिघल के गिर जाता है, फिर हमें दूसरा लगाना पड़ता है। MCB तो अपने आप ही शट डाउन हो जाती है, तो हमें उसको चालू करना होता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऐसे ही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। व्हाट इज ट्रॉफी लेवल? ईच स्टेप और लेवल ऑफ अ ईच स्टेप और लेवल इन अ फूड चेन, ठीक है। जो फूड चेन है उसमें हर एक स्टेप को क्या बोलेंगे? ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये सब है, ठीक है। धन्यवाद। ये जो आगे के जो सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, एक डिटेल एनालिसिस वीडियो में लाई जाएगी, और दूसरे जो मॉडल पेपर है उनकी भी आपको एनालिसिस करवाई जाएगी, ठीक है। तो मॉडल पेपर अच्छे से सॉल्व करके जाना, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। धन्यवाद।